एक किला जहां सूरज ढलते ही जाग जाती है। मौत हादसों, अतीत और रूहों का अपना एक अलग ही संबंध और संयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हों, उस जगह पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता और एक अजीब दुनिया के सामने, जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं होता, अपने घुटने टेक देता है। दुनिया भर में ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहां आज भी रूहों का वास है। भानगढ़ की डरावनी तस्वीरें कैमरे की नजर से। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। जैसे हम दुनिया में अपने होने या न होने की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के कोने में इन रूहों की दुनिया के होने का आभास होता है। ये अलग बात है कि कई लोग दुनिया के सामने इसे मानने से इनकार करते हों, लेकिन अपने तर्कों से आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, दुनिया की हकीकत को नहीं बदल सकते। कुछ ऐसा ही एक किले के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो आपके सीने में एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत को छिपाए हुए है। वैसे तो आपने देश और विदेश के बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस और डरावनी जगहों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज आपको अपने ही देश यानी भारत के ऐसे ही डरावने किले के बारे में बताया जाएगा, जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के अलवर जिले के इस किले को भानगढ़ के किले का नाम दिया गया है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से भानगढ़ किले की रोमांचकारी सैर पर चलते हैं। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले का निर्माण मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है, जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्पकलाओं का उपयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर विद्यमान हैं। इस किले में 5 द्वार हैं और साथ साथ एक मुख्य दीवार भी है। इस किले में मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो अति प्राचीन काल से अपने यथास्थिति में पड़े हुए हैं। भानगढ़ किला जो देखने में अति शानदार है, उसका अतीत उतना ही भयानक। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के ही अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और साथ देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर एक सिंधिया नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंधिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल में जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया, जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया गया था। राजकुमारी रत्नावती ने इस इत्र की बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। या यूं कहिए, उनके हाथ से बोतल फिसलकर पत्थर पर गिर गई। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गई और सारा इत्र पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी एक भयानक मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने शाप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मरेंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक की मौत के बाद कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से बच नहीं सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहां मौत